ओके। ओके। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार कंफर्म करो, आवाज़ आ रही है? ठीक है, आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग गया कि हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो थोड़ा सा नाराज़ हो रखा है। लैपटॉप से क्लास लेनी पड़ रही है सुबह से, तो हर जगह थोड़ी थोड़ी वो है। चलो ठीक है, हमारी है ये कौन सी क्लास है? हमारी क्लास नंबर 18th है। वेरी गुड इवनिंग अरुण। हमारी क्लास 18th है, एस्से राइटिंग के ऊपर। किसके? एस्से राइटिंग के ऊपर। आज तुम्हें कुछ ऐसा स्पेशल बताऊंगा, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी क्लास हो चुकी है। 5 से ज़्यादा ऐसे राइटिंग पे हो गई है। 5 से ज़्यादा सारी चीज़ हमारी बहुत क्लास हो चुकी है, 18 क्लास हो गई है। लेकिन आज ऐसे राइटिंग में, क्योंकि मैं जब पेपर एवेलुएट कर रहा था बच्चों का, तो बच्चे अभी भी जो है थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। तो आज थोड़ा सा मिस्टेक पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ऐसे राइटिंग के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। नहीं अवॉइड करोगे तो ऐसे राइटिंग में नंबर नहीं मिलने वाले। 20 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा आईबी में। 20 नंबर में से अगर नहीं फॉलो करोगे ये जो आज एडवाइस बताऊंगा, तो 5 नंबर मान के चलो, 4 नंबर मान के चलो, 3 नंबर मान के चलो, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, चाहे कितना भी अच्छा तुम्हें आता हो। आज एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा था, बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन वही सारी चीज कुछ गड़बड़ कर रखी थी, तो 5 नंबर दिए उसे। ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं करनी, तो उसका थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग अरुण, सीडीएस जर्नी। चलो ठीक है, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा था पीवाई क्यू। हमने आईबी का पीवाई क्यू जो 2024 था, पीवाई क्यू हमने ऑलमोस्ट कर लिया सब। ये भी 2024 वाला हमारा लास्ट ऐसे का टाइटल रह रहा था। लास्ट ऐसे का टाइटल हमारा क्या था? ऐसे का टाइटल लिख लेते हैं। आई होप कि होमवर्क कर लिया होगा सारे बच्चों ने। आज छठ पूजा बनाने गए हुए हैं मैक्सिमम बच्चे, और दिवाली के अभी जो है हैंगओवर से बाहर भी नहीं आए हैं। हमारा लास्ट का टॉपिक था क्या? इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। यही था ना, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट पे हमारे टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा जो है इसमें कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें सिंपल चीज जो है टूरिज्म टूरिज्म और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें लिखनी है कि टूरिज्म जो है कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा आईबी के अंदर ऑलरेडी आ रखा है। 2024 का लास्ट वाला 5वां टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि जब भी ऐसे डिस्कस करते हैं तो हमेशा नॉलेज का ही खेल है। ऐसे नॉलेज और हमारी राइटिंग स्किल, तो दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, लेकिन क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, चलो पहले जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टूरिज्म से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई एक बच्चा है जो ऐसे राइटिंग एकदम स्टार्ट कर रहा है, आज मान लो उसका पहला दिन है, पहला लेक्चर है, तो ऐसे राइटिंग लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्योंकि लिखनी तो पड़ेगी। ठीक है, लिखनी तो पड़ेगी, क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, क्या करना पड़ता है सर? उल्टा पैर सर, ऐसा कुछ करना पड़ता है, पैर ऊपर सर नीचे? नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग में सिंपल चीज करनी है कि आइडियाज को जनरेट करना है। किसको जनरेट करना है? आइडियाज को। जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हमें यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना है। अभी हमने ऐसे राइटिंग स्टार्ट नहीं करी है, ये सिर्फ 5 मिनट का खेल है। 2 से 3 मिनट में अगर हैबिट हो गई तो 2 से 3 मिनट में ये सारा चीज जो है हो जाएगा। सर मंडे वेंसडे वाली क्लास नहीं होगी अरुण? हाँ बिल्कुल, देखो दोनों क्लास है ना, मैंने आगे पीछे कर दी। 5 बजे ये या 6 बजे वो वाली हो जाएगी हमारी क्लास वाली। उसके बाद ताकि एक दिन जो है मेरे पे पूरा जो है कंटेंट वगैरह बनाने के लिए रहे, इसलिए जो है कि वो टीटीएस की जगह एमडब्ल्यूएफ में ही कर दी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सीडीएस जर्नी आइडियाज को जो जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमने जो है कभी इस तरह से चीजों को पढ़ा नहीं कि वो रिलेट कर पाए हम रियल एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये क्या चीज है जो टॉपिक पूछते हैं वो क्या है? रियल एनवायरनमेंट है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो इस किस तरह से पढ़ते हैं? एमसीक्यू टाइप से, कि जो टिक करना है हमें तो बस। ठीक है, उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो वही जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें क्रिएट करनी है। जब वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी तो हम लिखना भी सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को मेरे बैच में भी प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है लेकिन लिखना नहीं आ रहा है। तो वो ये वाला लेक्चर देख लो तो लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए तभी लिखना आ पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब लेट से ब्रेन स्टॉर्मिंग हमें करनी है। अब हम सबको पता है कि ऐसे जब लिखते हैं हम, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं? हम ऐसे को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब तीनों पार्ट के लिए हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी। आइडियाज को जनरेट स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में क्या चीज लिखें कि जो हमारा एग्जामिनर है वो देख के एकदम खुश हो जाए और 20 में से जो है 20 नंबर दे दे। ठीक है, उम्मीद तो यही रखते हैं।
तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर जो है डिफरेंट तरह से हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं हमारा जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के। एक दो तरीके जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए लेट्स से कि अगर आप कोड का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोड भी यूज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी यूज कर सकते हैं, जनरल वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि कोड से स्टार्ट करो, तो महात्मा गांधी जी का कोट हो गया, और एक वेल्डन बैरी है जिनका कोट बहुत ज्यादा मेरे को जो अच्छा लगता है, द अर्थ इज वट वी ऑल हैव इन कॉमन। तो यही चीज है हमारे पास, और क्या है, द अर्थ, क्या कोट है, कोट है हमारा द अर्थ इज वट वी ऑल हैव इन कॉमन। यही तो है हमारा कोट, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक अर्थ ही तो है कॉमन में। तो ये क्या चीज किस आइडिया को जनरेट कर रहा है, ये आइडिया कर रहा है कि हमें जो है अपने अर्थ को रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरह इंडिकेट कर रहा है ये वाला हमारा कोट। ये कोट किसका है, ये कोट है हमारे वेंडल बेरी का। तो इस कोट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है आप इसका अपोजिट डिस्कस कर सकते हैं कि ऑल्थो हमारे यहाँ पे जो है टूरिज्म को रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए, हमारे यहाँ पे क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे क्या होता है कि टूरिज्म का जो इम्पैक्ट होता है वो एनवायरनमेंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इसको भी देखेंगे कैसे होता है। तो ये तो हमने जस्ट स्टार्टिंग का देखा कि कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो जैसे जब लाइट आती है तो कैसे आती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव तार जो है जब मिल जाती है, मतलब थेसिस और एंटीथेसिस जब स्टेटमेंट मिलती है तब वो जो इंट्रोडक्शन है एकदम परफेक्ट इंट्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट करा, देन एनवायरनमेंट का जो है एक नेगेटिव पॉइंट दिखा के फिर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरफ उसे मोड़ देते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो है हम तीनों चीजों को बता देंगे कि हमारा जो एसे है, थ्रू आउट द एसे हम यही चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स से अगर ये कोट याद नहीं आता तो कोई सेइंग हो गई, कोई सिंगल लाइन हो गई जिससे तुम स्टार्ट करना चाहते हो, उससे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये वाला कि पासपोर्ट टू पीस, हमारा जो टूरिज्म वो क्या है, टूरिज्म इज अ पासपोर्ट टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी। यही तो है हमारा टूरिज्म। कैसे, पीस कैसे, दोनों चीज को डिफाइन भी करना पड़ेगा। टूरिज्म इज अ पासपोर्ट टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पीस कैसे, क्योंकि टूरिज्म से, लेट से आप पेरिस गए हैं तो आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं पीपल से, उनके कल्चर से, ठीक है। तो पीस को जनरेट करता है ये। जैसे हमारा इंडिया का अगर डायस्पोरा की बात करें तो हमारा इंडियन डायस्पोरा भी यही कर रहा है। प्रोस्पेरिटी कैसे, जब आप कहीं जाते हैं तो इकोनॉमिकली उन्हें बेनिफिट तो पहुंचता है, इकोनॉमिकली उन्हें बेनिफिट पहुंचता है, ठीक है। तो हमारा टूरिज्म क्या होगा, टूरिज्म इज अ पासपोर्ट टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इस चीज को हमें सस्टेनेबली करने की जरूरत है, ठीक है। अब थोड़ा सा नेगेटिव दिखा के ये हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है, समझ आया। ऐसे करके हम अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ये तो हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं कि हाँ पहला पैराग्राफ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी इंग्लिश भी जो है बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आइडिया आइडिया है और आप जो है बहुत अच्छा ऐसा लिख लेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश भी होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो इंग्लिश है न्यूज़पेपर रीडिंग करने से, बुक रीडिंग करने से, या फिर कह लीजिए डेली राइटिंग प्रैक्टिस करने से जो है आ जाती है, धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। क्योंकि ये स्किल है, स्किल एकदम से नहीं होता कि एक दिन में डेवलप हो जाएगा, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। चाहे कितना भी कोई आपको बता दे ऐसे लिखो वैसे लिखो, लेकिन आपका जो तरीका है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लिखने की, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रजिस्टर बनाओ और डेली लिखना चालू करो। लेट्स से आपने जो है इंट्रोडक्शन लिख लिया, ठीक है, कोई कोट से स्टार्ट कर दिया या फिर इससे ही कर दिया, पासपोर्ट, ये वाला टूरिज्म इज अ पासपोर्ट टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ऐसी कोई भी लाइन आपके मन में आ गई, यहाँ से जो है आपने स्टार्ट कर दिया। कैन बी, अरुण कह रहे हैं, कैन यू राइट इट एज एन एनेक्डोट। हाँ डेफिनेटली, इसको एनेक्डोट के रूप में भी जो है आप लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। लेट्स से कि आप जो है एक टूरिस्ट की स्टोरी ले लो, एनेक्डोट। एनेक्डोट में कुछ एक स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एनेक्डोट के लिए मैंने आपको बताया था एक बेटर इंडिया वेबसाइट है, betterindia.com, ठीक है। तो इसके ऊपर जाके हर एक टॉपिक का जो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी करवा दिया है कंटेंट बिल्डर, जिन्होंने नहीं एक्सेस करा हो वो एक्सेस कर लेना, कंटेंट बिल्डर हमारा। तो इस कंटेंट बिल्डर में जाके, हाँ, कंटेंट बिल्डर, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक के ऊपर जो है अपना कंटेंट डेवलप कर लेना। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। बाकी अगर एनेक्डोट की इच्छा हो तो बेटर इंडिया से हम देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। अभी चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टूरिज्म का
इम्पैक्ट दिखाना है एनवायरनमेंट पे। देखो साफ साफ मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी अरुण, कि जो की थीम हो, कि जो की आइडिया हो, जो की चीज पूछी हो, हमें उस पे ही स्टिक रहना है। यहाँ पे सीधे ही बोल रखा है इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे इकोनॉमी का, यहाँ पे कोई फर्दर कल्चरल एंगल हो गया, यहाँ पे कोई फर्दर डायस्पोरा या इंटरनेशनल रिलेशन का कोई एंगल हो गया, वो कुछ डिस्कस नहीं करना हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई नेशनल सिक्योरिटी का एंगल डिस्कस करना है। बस यहाँ पे डिस्कस क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है एनवायरमेंट, डायरेक्टली बोल रखा है, ठीक है। प्राउड ऑफ लिटरिंग एंड नो सिविक सेंस, हाँ बिल्कुल अरुण, यही तो है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे दिन, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है। इवन ये सारी चीजें अगर हम अभी सर्च मार के भी चलो देखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है अपनी नॉलेज बढ़ाने आए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा ये हिमालय पे, सियाचिन पे, और जितने भी जो प्रिस्टाइन समझते हो ना, कि जहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन का फुटप्रिंट ही नहीं है, वहां पे भी आपको जो है प्लास्टिक के, क्योंकि ये ट्रैकर्स जो होते हैं ये सारा वेस्ट वहीं पे डंप करके आ जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं ना हिमालय की और पूरा ये माउंट एवरेस्ट की, वहीं पे डंप करके आ जाते हैं। तो यही जो है टूरिज्म, यही एनवायरनमेंट को जो है डिग्रेड कर रहा है। इन सब चीजों को देखेंगे, आ जाओ अब। वैसे आज हमारा जो लेक्चर है हमारे पेड बैच में वो भी टूरिज्म है, तो दोनों ही मिला के अच्छी नॉलेज हो जाएगी सब बच्चों को। कुछ बच्चे जो है ये भी रेगुलर अटेंड करते हैं, जैसे हमारा अरुण हो गया। तो चलो कॉन्स्ट्रेंट देखते हैं। कॉन्स्ट्रेंट मतलब कि जो टॉपिक पूछा है उसी के लाइन में, कि क्या कैसे इंपैक्ट कर रहा है हमारा जो टूरिज्म है एनवायरनमेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ हम जो है आइडिया जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट वाइज लिखने वाली बात नहीं, ये सिर्फ हम जब जस्ट देख रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें टूरिज्म की, ठीक है, कैसे जाते हो टूरिज्म, कैसे करते हो टूरिज्म, हम करते हैं भाई फ्लाइट वगैरह में जाते हैं, अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो ट्रेन में जाते हैं, मतलब कि हम अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, राइट। ये कैसे हो रहा है, ये ट्रैवल से। टूरिज्म के लिए ट्रैवल भी तो जरूरी होता है। हम जो है देख लेते हैं कि भाई वहां पे जा रहे हैं, वहां पे जाके डंप वगैरह कर दिया, लेकिन वहां जाने के लिए भी तो उसने ट्रैवल करा है, तो ग्रीन हाउस गैस भी तो एमिट हुआ है। और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम वैसे बढ़ रही है, तो ये भी क्या है, हमारा टोल है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। इसके लिए अगर किसी की रिपोर्ट कोट करनी हो तो यहीं से ही जो है अपना लिख लेना। WTCC हमारा ये जो वर्ल्ड ट्रैवल वाला है, इसका 2023 की रिपोर्ट कहती है कि अराउंड 6.5% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, 6.5% हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ये किसकी वजह से होती है, ये इस ट्रैवल की वजह से होती है, जो सोलली किसके लिए किया जाता है, इसके लिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है। अगर सिर्फ एयर ट्रैवल की बात करें, क्योंकि जो हमारा एरोप्लेन है पानी से नहीं उड़ता, मिट्टी के तेल से उड़ता है, ठीक है। तो जो एयर की बात करें, ये अकेले ही 2.5% CO2 ग्लोबली जो है एमिट करता है। तो अल्टीमेटली ये क्या, हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, क्लाइमेट चेंज को जो है और बढ़ा रहा है, हमारा जो टूरिज्म है। एक एंगल देखा, समझ आया। उसके बाद अब सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, हम देखते हैं कि जब भी टूरिज्म की बात आती है, तो अगर इंडिया की बात करें तो हमारा लक्षद्वीप हो गया, इंडिया की बात करें अंडमान एंड निकोबार हो गया, हमारे गोवा के बीचेस हो गए, और बाहर की बात करें तो सारे जो बीचेस हैं वो। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हमारे मरीन एंड कोस्टल पॉल्यूशन की। ये सारी चीज, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम लिख सकते हैं वहां पे, क्योंकि एक्चुअल में यही तो पॉइंट पूछे हैं वहां पे। तो हमारे मरीन और कोस्टल पॉल्यूशन की बात करें तो आपको पता होगा, हम जाते हैं, ठीक है, स्कूबा ड्राइविंग करने, और वहां से जो है धीरे 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 अल्टीमेटली चाहते या ना चाहते हुए हम इस मरीन एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, मतलब ओशनिक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको जो है डिग्रेड करते हैं। और यही हमारा जो है UNEP बोलता है। क्या बोलता है हमारा UNEP, कि जो हमारा टूरिज्म है, ठीक है, वो पर ईयर 35 मिलियन, 35 मिलियन क्या, मिलियन टन्स, हमारा जो ये जो टूरिज्म है, ये पर ईयर 35 मिलियन जो है सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट करता है। तो डेफिनेटली हमारे टूरिज्म की वजह से जो है सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, और इसकी वजह से जो हमारा कोरल एनवायरनमेंट, कोरल जो हमारा, आपको पता है ना कोरल रीफ होती है मरीन एनवायरनमेंट में, जो मरीन कह लीजिए या कोस्टल का जो एरिया होता है, वहां पे शैलो वाटर में जो है कोरल्स होती है, ठीक है। उसी के लिए जो तो है हमारा अंडमान है निकोबार और लक्षद्वीप फेमस है, उसी के लिए तो जाते हैं वहां पे। अब ये सॉलिड वेस्ट से क्या होता है, ये डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, किसकी वजह से हो रही है, हमारे टूरिज्म की वजह से। और ऐसे ही अराउंड 60% जो कोरल है वो डैमेज हो चुके हैं, कहाँ पे, वो डैमेज हो चुके हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे एनवायरनमेंट पे टोल है, किसकी वजह से,
मेरी वजह से, किसकी वजह से? मेरी वजह से नहीं भाई, टूरिज्म की वजह से, टूरिज्म की वजह से हो रहा है ये सारा। समझ आ रहा है? उसके बाद क्योंकि होता क्या है, देखो हम जाते हैं स्कूबा ड्राइविंग के लिए, और अंदर जाके जो है हम मरीन के जो प्रेस्टाइन वो जो होता है कि जिसको टच ही नहीं करा होता, नेचुरल स्टेट में होता है, उसको टच करते हैं। तो अनकंट्रोल्ड ये डाइविंग हो गया, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, चाहते ना चाहते हुए हम अल्टीमेटली इस जो हमारे समुद्र का जो एनवायरनमेंट होता है उसको डिग्रेड करते हैं, वही कोस्टल पॉल्यूशन, मरीन इसके अंदर आ जाता है। एक डायमेंशन, मतलब हम डायमेंशंस को जो है कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लाइफ बिलो द, ये हमारा एसडीजी भी है। वेरी गुड अरुण, थोड़ा सा एसडीजी भी पता होना चाहिए। तो हम अपने गोल्स को भी जो है इफेक्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हम एनवायरनमेंट को जो है डिग्रेड करते हैं, बट अपने इंटरनेशनल जो गोल है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, और फिर हमारी जो है इंटरनेशनल जो इमेज है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, राइट। उसके बाद अगर बात करें फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर की आपको पता है कि जहाँ पे अपूगर वगैरह होते थे, राजस्थान के, जैसे हम, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं राजस्थान के अंदर वाटर पार्क बना रखा है, ठीक है। तो वाटर पार्क देखो, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है और वहाँ पे वाटर पार्क बना रखा है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है कि टूरिज्म की वजह से जो फ्रेश वाटर का जो यूज है वो 10x हो जाता है, ठीक है। 10x किसका? 10x जो लोकल्स वहां पे यूज करते हैं उसका, ठीक है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है हमारे लोकल कम्युनिटी को भी जो है हैम्पर कर रही है, जो कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट को जो है पूछते हैं। हमने देखा है ना कि वो जो क्या कहते हैं उसे, जो वृक्ष वगैरह को जो पूछते हैं, वो वाली कम्युनिटी जो होती है, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा यूएन का एक बॉडी है, UNWTO, ठीक है। वो यही चीज बोलता है जो मैंने आपको बोली, कि जो टूरिज्म की वजह से कंजम्पशन होता है फ्रेश वाटर का, या फिर कह लीजिए वहाँ के लोकल रिसोर्सेज का, वो 10x होता है जो हमारी लोकल कम्युनिटी करती है। तो मतलब कि 10x स्पीड से वो जो एनवायरनमेंट है उसको डिग्रेड करते हैं। और यही सारी कंडीशन जो है हमें साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। एक एग्जांपल तो मैंने अपने गांव का बता दिया कि राजस्थान वाला एरिया है और वहाँ पे वाटर पार्क खोल रखा है। तो वहाँ पानी आ कहाँ से रहा है? ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं, राइट। ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं। ग्राउंड वाटर से पानी जो है वहाँ पे नहाने के लिए या कह लीजिए टूरिज्म के लिए निकाल लेंगे, और फिर वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको सफर करना पड़ेगा, राइट। हाँ, फॉर द अम्यूजमेंट पर्पज, और टूरिज्म अम्यूजमेंट के लिए ही होता है। अब यही सेम कंडीशन जो है जो मेरे गांव में है वो बाली में देखने को मिलती है। 65% जो वहाँ का फ्रेश वाटर है वो वहाँ के जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो यूज कर लेते हैं। बाली इंडोनेशिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाली इंडोनेशिया द हिंदू में आया था। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर टोल करती है? हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। आवाज आ रही है ना सब बच्चों को? क्योंकि आज थोड़ा सा हमारा सिस्टम जो था वो थोड़ा बिगड़ चुका है, तो अब इसीलिए कैमरा भी ऑन नहीं है आज, और सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं सुबह से, ठीक है। तो ये चीज समझ आई कैसे जो है हमारा जो कह लीजिए अम्यूजमेंट के लिए, हम अपने उसके लिए, टूरिज्म के लिए डायरेक्टली जो एनवायरनमेंट है उसको जो है डिग्रेड कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था हिमालय वाला, जैसे अरुण बोल रहा था कि ट्रैकिंग वाला जो है वहां पे जाके ये सारी चीजें होती हैं, तो ये चीज है डिफोरेस्टेशन, ठीक है। हमें पता है कि कैसे कितने सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ये जंगल और ये ट्रैकिंग के नाम पे जो है डिग्रेड कर दिए जाते हैं, ठीक है। हमारा जो वर्ल्ड वाइड फंड है ये भी यही बोलता है कि जो हमारा हिमालयन रीजन है, हमारा जो हिमालयन रीजन है, हमने वो तो देख ही लिया था, ट्रैकर्स वगैरह जो हैं। एक मिनट में आपको दिखाता भी हूँ तो ज्यादा अच्छे से जो है आपको समझ आएगा, ठीक है। ये देखो हमारे ये जो ट्रैकर्स हैं, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हिमालयन ट्रैकर्स वेस्ट, देखो ये चीजें कर रहे हैं हम जाके, ये देखो ये हमारा जो है, ये देखो ये चीज हम कर रहे हैं एक्चुअल में। ये क्या चीज है? यही तो है एनवायरमेंटल टूल। समझ आ रहा है ना? यही तो चीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है हम क्या कर रहे हैं, अपने नेचर को जो है डिग्रेड कर रहे हैं। ये हिमालयन की है जहाँ पे लोग जो है सांस लेने के लिए तड़पते हैं, वहां पे जो है इतना कूड़ा फैला रखा है ट्रैकर्स ने, दिख रहा है? ये एक्चुअल में यही एसए में पूछा गया है, और इसी चीज को हमें समझने की जरूरत है, तभी तो आंसर कर पाएंगे। डेफिनेटली ये जो वेस्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेडेबल है ही नहीं, राइट। समझ आया? तो यही चीज है यहाँ पे बोल रखा है कि हिमालयन जो रीजन है, हमारा जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पे जो 70% जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो मेजर हिल्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो चुका है। बाय बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ टूरिज्म। क्यों टूरिज्म की वजह से? क्योंकि भाई जब टूरिज्म आएगा तो बड़े बड़े होटल्स भी आएंगे, ठीक है। जब टूरिज्म आएगा तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी आएगी वहां पे, तो सारी चीज जब होगी तो किसके ऊपर होगी? लैंड के ऊपर। और लैंड पे वहां पे क्या था? पहले क्या था? जंगल था, अब हो रहा है डिफोरेस्टेशन। और फिर उसके बाद होता है हमारा लैंड स्लाइडिंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं और एनवायरनमेंट फिर हमें ही जो है बदला ले रहा है उसका, तो ये सर्कल भी विशियस सर्कल बन जाता है। राइट, समझ आ रहा है धीरे धीरे क्या क्या चीजें हो रही हैं? ये सारी चीजें देखो समझने वाली तो है ही, ये समझनी तो पड़ेगी हमें, क्योंकि एक्चुअल में ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर और देखना चाहो तो फिर वो सॉलिड वेस्ट वगैरह वाला एंगल आ जाता है, नॉइस का एंगल आ जाता है कि भाई जब टूरिज्म जाएगा तो गाड़ियां वाड़ियां जाएंगी, गाड़ियां जाएंगी तो फिर नॉइस होगा, फिर वहाँ का जो लोकल लोकल कह लीजिए कि जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। ये सारे एंगल्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। कौन सा? एक हो गया हमारा सॉलिड वेस्ट वाला, और एक हो गया हमारा नॉइस वाला, ठीक है। देखो डेफिनेटली अरुण हम स्पिरिचुअल का ले सकते हैं, लेकिन देखो हमें पूछा क्या है? हमें टूरिज्म के बारे में नहीं पूछा, उसने पूछा है इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप जो है ऐसे राइटिंग करो तो जो आपको आता है वो नहीं लिखना, हमें जो हमसे पूछा है वो लिखना है। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पूछा है इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट होता है टूरिज्म का एनवायरनमेंट के ऊपर? हमने बता दिया नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये सारा होता है, अब इसका सॉल्यूशन भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन हम कैसे बता सकते हैं? सॉल्यूशन देखो हमारे पास जो है सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या? हमारा एक्ट, ठीक है। हमारे पास एक एक्ट है, इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं ताकि कोई बच्चा जो है, क्योंकि इसको तो मैं शेयर करूंगा ये आपके साथ, कोई करे तो इसको अच्छे से। सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं? थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, इतना ही है यहाँ पे, नीचे ही आ जाते हैं फिर। इसको यहाँ पे लिखते हैं तो कुछ, हाँ बढ़ गया एरिया, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देख ही लेते हैं साथ साथ, इतना देख लिया तो। एक मिनट दो बस मेरे को। एक मिनट और, ठीक है। चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन, क्या क्या सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो लिखने होंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एंगल हमें लिखने हैं। देखो ये तो चीजें हमारी होती हैं हमें पता है, लेकिन एक हमारा एक्ट है, याद होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986। तो ये जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर जो है एक प्रोविजन है। किस चीज का प्रोविजन है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो टूरिज्म का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, उसको लगाने से पहले अंडर दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये मैंडेटोरी है, ये मैंडेटरी है कि एनवायरमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसको एक्सेस करें। अब उसको एक्सेस करने के बाद क्या करेंगे? उसके अकॉर्डिंग जो है उस प्लान को जो है थोड़ा सा मोल्ड करें ताकि एनवायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा कम हो। तो ये एक सॉल्यूशन है जो टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी होटल्स वगैरह हो गए, जितने भी हमारी ये सारी चीजें हो गई, इनको एस्टेब्लिश करने से पहले ये सारी चीजें डेफिनेटली करनी चाहिए, राइट। तो ये चीजें भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, इको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इको टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जैसे हमारा सिक्किम कर रहा है, ठीक है, कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, नए नए होटल नहीं, वो होता है ना हमारे विलेज में आके रहो वैसे टाइप का जो होता है, तो केरला के अंदर और सिक्किम के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स नहीं आ रहे, बल्कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो विलेज टूरिज्म जो होता है, विलेज टूरिज्म जो होता है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये है हमारा इको टूरिज्म जो सस्टेनेबल है, इसको हम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या कर सकते हैं? हमने वेस्ट वाला देखा था, तो वेस्ट सेग्रीगेशन कर लो, वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज हमारा जो है उत्तराखंड इंप्लीमेंट भी कर रहा है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कि हमारा जो उत्तराखंड है वो वेस्ट सेग्रीगेशन एट द सोर्स वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिमालय पे जो है ज्यादा वेस्ट बढ़ गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा ये वाला जो एरिया है, देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, ये एरिया सफर कर रहा है। तो हमारे उत्तराखंड ने इनिशिएटिव लिया ये वेस्ट सेग्रीगेशन वाला, ये कर सकते हैं।
उसके बाद जो है हम कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं। कंजर्वेशन को कैसे, जैसे हमारे होटल्स हैं, कंजर्वेशन जैसे हमारे होटल्स हैं, हमने देखा था ना होटल्स, होटल जो है 10x जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं फ्रेश वाटर का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम लेट से कि अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, वो क्योंकि एनर्जी भी तो कंज्यूम करते हैं, और एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी हमारी मैक्सिमम आती है थर्मल पावर प्लांट से, तो वहाँ पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो है रिसाइकलिंग वाला सिस्टम प्रमोट कर सकते हैं, R3 वाला जो होता है, ऐसे करके जो है हम ये जो टूरिज्म है उसको रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बना सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो। आई होप ऐसे करके जो है हम टोटल चीजों को कर सकते हैं। हाँ, ब्लू फ्लैग बीचेस हो गया अरुण, वेरी गुड। ये जो हमारा ब्लू फ्लैग बीचेस हो गया, तो ये क्या है, ये भी तो सस्टेनेबल टूरिज्म का एक जो है मार्क है, जो हमारे मरीन टूरिज्म को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे करके जो है हम बिल्कुल अच्छा सा एक जो है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ जो है बस वो है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, या कह लीजिए कि जो आइडियाज हैं वो कैसे जनरेट करने हैं। ये आइडियाज कैसे जनरेट होंगे, जब हमें नॉलेज होगी। अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो ये आइडियाज कभी नहीं आएंगे हमारे माइंड में, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब ऐसे लिखना है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी मैं एक ऐसे लिख के लेके आया हूँ, इसको अब थोड़ा सा देख लेते हैं। यही जो पॉइंट डिस्कस करें, इन्हीं में से 2-3 पॉइंट को मैंने तोड़ मरोड़ के वो पूरा ऐसे बना दिया, ठीक है। देखो, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। मैंने स्टार्ट करा है वही वाला, टूरिज्म ऑफन कॉल्ड पासपोर्ट टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री। क्योंकि हमारी जो टूरिज्म है, आपको भी पता होगा, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इट कनेक्ट्स पीपल, कल्चर, इकोनॉमीज, येट बीनेथ दिस ब्यूटीफुल लाइज अ क्वाइट स्ट्रगल विद नेचर। वही कि ऊपर ऊपर तो भैया ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है टूरिज्म, की आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, और नीचे क्या हो रहा है, ये हमारा जो नेचर है ये स्ट्रगल कर रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरमेंट इज बोथ प्रोफाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कि हमारा जो इम्पैक्ट है टूरिज्म का वो दोनों है, प्रोफाउंड बहुत ज्यादा भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। शेपिंग द वेरी लैंडस्केप इट सीक्स टू सेलिब्रेट। इसका क्या मतलब, देखो बहुत ब्यूटीफुल लाइन है ये वाली, शेपिंग द वेरी लैंडस्केप इट सीक्स टू सेलिब्रेट। उसी लैंडस्केप को जो हम एक्चुअल में इंजॉय करना चाहते हैं उसी को ये चेंज कर रहा है, क्या, टूरिज्म, एनवायरमेंट के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ के अंदर मैंने टोटल चीज दिखा दी कि पीस प्रोस्पेरिटी है, लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है एकदम अपोजिट, हमारा नेचर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो ये दिखाने के बाद मैंने एक डायरेक्शन तय कर ली कि भाई अब मैं डिस्कस क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा कैसे स्ट्रगल कर रहा है हमारा नेचर, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ ग्लोबली, यहाँ तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। कोई लिखना नहीं होता कुछ, यहाँ पे हेडिंग वगैरह नहीं डालनी होती कि ये इंट्रोडक्शन है, ऐसा नहीं डालना, ठीक है। इसके बाद चलो इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ वो जो मैंने पॉइंट बताए थे, मुझे याद जरूर दिला देना कि मैंने कुछ बोला था आप लोगों को, कि कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद ग्लोबली द ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट 65% ऑफ जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो अभी डिस्कस करा था। एयर ट्रैवल इन पर्टिकुलर लीव अ वेरी हाई हैवी कार्बन फुटप्रिंट्स with the aviation industry release over 80 to 820 million ton of CO2 in 2023 alone, ठीक है। तो डेफिनेटली जब ट्रैवल करोगे तो एविएशन सेक्टर से करोगे, एविएशन सेक्टर से करोगे तो हमारा CO2 एमिट होगा, और वही यहाँ पे मैंने बता दिया है। द आयरोनी इज स्ट्राइकिंग, द वेरी एक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग प्रेस्टाइन डेस्टिनेशन ऑफन कंट्रीब्यूट टू देयर डिग्रेडेशन, ठीक है। प्रेस्टाइन डेस्टिनेशन समझते हो क्या होता है, जहाँ पे अभी तक जो है मनुष्य ने पैर भी नहीं रखा है, वो नेचुरल स्टेट में जो है ग्रो कर रही है, हम उसी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और एक्सप्लोर करने की बात करके क्या देते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। अल्टीमेटली यही तो होता है कि जहाँ पे जो है कच्चे रोड होते हैं, जहाँ पे जो है पहले फॉरेस्ट होता है, वहां पे जो है पक्के रोड बनने लग जाते हैं। तो वही हमारा एनवायरमेंट पे तो टोल है हमारे टूरिज्म का। उसके बाद टूरिज्म कंज्यूम्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, होटल रिजॉर्ट डिमांड वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर एनर्जी। जो हमने देखा कि हमारा जो टूरिज्म है सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अकेले जा रहे हैं बैग लेके, यहाँ पे वहाँ पे होटल भी तो हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो ये एनर्जी, वाटर एनर्जी और लैंड, ये तीनों चीज जो है डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली इन डेलिकेट इकोसिस्टम सच एज ट्रॉपिकल आइलैंड और डेजर्ट। ये ट्रॉपिकल इको, जहाँ पे एक्चुअल में इकोसिस्टम टूरिज्म होता है ना, वहाँ पे ज्यादा होटल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिरामिड पिरामिड के सामने जो है आपको एक ऐड आता था पिज्जा का, पहले पिज्जा हट में खा रहा होता पिज्जा, वो भी कहाँ पे, पिरामिड के सामने। तो यही चीज बता रखा है कि, और ये सारी चीज हो कहाँ रही है, होटल रिजॉर्ट कहाँ डेवलप हो रहे हैं, उस डेलिकेट इकोसिस्टम में जो एकदम नाजुक है, ठीक है। जैसे हमारा आइलैंड हो गया, आइलैंड का इकोसिस्टम, आइलैंड में मरीन आ जाता है, मरीन में फिर कोराल आ जाता है, ठीक है। वैसे हमारा डेजर्ट हो गया,
फॉर इंस्टेंट अ सिंगल टूरिस्ट इन अ लग्जरी होटल में यूज अप टू 1800 लीटर ऑफ वाटर पर डे वाइल लोकल कम्युनिटी नियर बाय स्ट्रगल विद स्कार्सिटी। वही यहाँ पे जो है मैंने वो दोनों सिचुएशन को दिखा दिया है कि लग्जरी होटल में जो टूरिस्ट है वो तो स्विमिंग पूल में नहा रहा है, लेकिन वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो पानी के लिए तरस रही है। जैसे एक एड भी आता था, एक एडवर्टीजमेंट आता है टीवी के अंदर, एक जो है आदमी शावर से नहा रहा होता है, जब तक वो नहाता है तब तक पूरा जो काम है वो पानी पी लेता है, ठीक है। तो सेम चीज टूरिज्म की वजह से भी हो रही है, राइट। कोस्टल टूरिज्म which draw millions to the world's beach has also led to coral reef destruction and sand erosion, marine pollution. Nearly 85% of marine ecosystem show sign of stress from tourism related activity. वही सारी चीजें जो डिस्कस करी थी कि ये जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम है ये अट्रैक्ट तो करते हैं, डेफिनेटली अट्रैक्ट करते हैं बीचेस पे लोगों को, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से वहाँ की जो सुंदरता है, कोराल रीफ है, ये डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है। वहाँ की जो वो कहते हैं सैंड है वो इरोड होती जा रही है, मरीन में पॉल्यूशन होता जा रहा है, ठीक है। वही सारी चीज जो मैंने डिस्कस करी है उसी को मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने वर्डों में उतार दिया है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। लैंडस्केप once untouched are now marked by road, resort and recreation। देखो ये चीज देखो, रोड, रिजॉर्ट एंड रिक्रिएशन, ये ट्रायो बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? ट्रायो बोलते हैं। जब भी आप किसी चीज को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो तो ट्राई करो कि 3 बार में साउंड करे वो, ठीक है। तो ये जो है ब्यूटीफुल वे है राइटिंग का, ऐसे राइटिंग का। रोड, रिजॉर्ट एंड रिक्रिएशन, ठीक है। अगर 3R ना हो तो फिर 3 जरूर हो, ठीक है। अगर मतलब जो भी आप साउंड लिखना चाहते हैं, अगर वो सेम लेटर से ना भी स्टार्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 बार में होने चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट गिव वे टू कॉन्क्रीट, wildlife loses its habitat and waste generation rise exponentially during tourist session। देखो यहाँ पे भी वही दिखेगा तुम्हें, फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री, ट्रायो, ठीक है। अगेन ट्रायो जहाँ पे होता है वो ब्यूटीफुल बन जाती है लाइन। द प्रॉब्लम इज नॉट ट्रैवल इटसेल्फ बट द लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ ट्रैवल नहीं है, प्रॉब्लम है ये बैलेंस, इस बैलेंस को हमें स्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर लाइन में मैंने ये बता दिया कि अब जो नेक्स्ट होगा वो अब सॉल्यूशन की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही जो लाइंस हैं आपको भी ध्यान में रखनी है, इन्हीं लाइंस का यूज करके आपको भी अपने एस्से को डायरेक्शन देनी है, ठीक है। सॉल्यूशन लाइज इन बैलेंस। बैलेंस में हमने क्या लिखा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बैक्ड बाय हमारा जो 1986 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके, ठीक है। ये जो हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि जो मेजर टूरिज्म जो प्रोजेक्ट है वो इकोलॉजी को जो है हार्म ना पहुंचाए, तो इसीलिए पहले उसको जो है हम एक्सेस कर लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं, देन उसको अप्रूवल देते हैं, ठीक है। वही चीज कि हम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर भी करें और हमारा जो एनवायरमेंट है वो प्रिजर्व भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। देखो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होने चाहिए, क्योंकि यही दोनों टाइम होता है जब आप जो है अपना जो एग्जामिनर होगा उसके माइंड में इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। इनमें मिस्टेक मत करना, चाहे बीच में थोड़ी बहुत चल भी जाएगी, ठीक है। सस्टेनेबल टूरिज्म वेयर इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन आर प्रायोरिटाइज। सस्टेनेबल, देखो सस्टेनेबल टूरिज्म में किस चीज को प्रायोरिटाइज करोगे? इको फ्रेंडली टूरिज्म को, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन एट द सोर्स, और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन आर प्रायोरिटाइज्ड, कैन टर्न ट्रैवल इनटू फोर्स फॉर हीलिंग। तो ये जो ट्रैवल जिसकी वजह से जो है एनवायरमेंटल टोल हो रहा था, CO2 एमिट हो रहा था, ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा था, ये ही एनवायरमेंट को हील कर देगा अगर ये इको फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। अल्टीमेटली ट्रू ट्रैवल इज नॉट अबाउट हाउ फार वी गो। देखो यहाँ से जो है अब मैं जो है रेटोरिक हो रहा हूँ यहाँ से, अल्टीमेटली से, ठीक है। अल्टीमेटली ट्रू ट्रैवल इज नॉट अबाउट हाउ फार वी गो बट हाउ लाइटली वी ट्रीट। लाइटली मतलब कि एनवायरमेंट पे जाए इम्पैक्ट ना करें। द अर्थ डज नॉट बिलोंग्स टू अस, वी बिलोंग टू इट, ठीक है। अर्थ को जो है हमने ग्रांटेड नहीं ले रखा, ये किसी का कोट भी है, ठीक है। उस टाइम मुझे याद आ गया, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू इट। प्रोटेक्टिंग इट्स ब्यूटी इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल ड्यूटी, इट्स अ मोरल एंड ह्यूमन वन, ठीक है। यहीं पे जो है एक ब्यूटीफुल एंड कर दिया, और ऐसे करके ऐसे लिखोगे तो 100% है, 20 में से 20 मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ऐसे समझ आ गया होगा। हिडन जेम्स सर, हाँ बिल्कुल हिडन जेम्स, धीरे धीरे देखना पड़ता है ना कि कहाँ कहाँ जो है, क्योंकि इन्हीं चीजों के नंबर मिलते हैं।
हमें लगता है कि जो है हम बहुत कुछ कुछ एकदम वो लिख देंगे जबरदस्त, लेकिन उसके नंबर नहीं मिलते। हमें मिलते हैं नंबर इन्हीं चीजों के, ठीक है, कहाँ जो हम टर्न दे रहे हैं अपने एसे को, कहाँ पे जो है हमने स्पेशल चीज यूज करी है, उन्हीं चीजों के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो उसी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, सिंपल चीज है एकदम। सर इसमें एक छोटा सा एंगल क्लाइमेट चेंज का भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाम लिखना, उसके अंदर घुस एंटर मत करना अरुण, क्योंकि एंटर करोगे तो क्या होगा, एंटर करके तुम पूरी डायमेंशन को ही चेंज कर दोगे। डायमेंशन क्या थी हमारी, टूरिज्म, टूरिज्म एंड एनवायरमेंट, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज के अंदर जाके कहीं कुछ और चीज डिस्कस करने लगे तो 300 वर्ड के अंदर, सिर्फ 300 वर्ड है ना, सिर्फ 300 वर्ड के अंदर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे नंबरों के साथ, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। चलो अब डिस्कस करते हैं कि क्या चीज नहीं करनी, ठीक है। अच्छा ये अब इतना ही मेरे को स्पेस दे रहा है, ठीक है। देखो दो तीन चीज है जो नहीं करनी, डोंट डू इट, ठीक है, इसको मत करना। क्या चीज है, पहला, फ्लो चार्ट मत यूज करना प्लीज। देखो जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करी थी मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट के थ्रू, लेकिन जब ऐसे लिखा तो मैंने कैसे लिखा, पैराग्राफ वाइज, पैराग्राफ वाइज, ठीक है। मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से बताता आ रहा हूँ इस चीज को, लेकिन कई बच्चे जो हैं इसको उसी तरह से लिख रहे हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। जैसे हमारा आंसर राइटिंग करते हैं, एसे राइटिंग इज नॉट एन आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग आंसर राइटिंग नहीं है, तो उसको वैसे नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज क्या नहीं करनी, सब हेडिंग, सब हेडिंग्स का यूज मत करो, अभी भी यूज कर रहे हैं बच्चे सब हेडिंग, जैसे यहाँ पे ये हो गया तो यहाँ मैं लिख दूं सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद दो बिंदु लगा दूं, स्टार्ट करो, इसे कहते हैं सब हेडिंग, ये नहीं करना, ठीक है। तुम हेडिंग भी यूज मत करो, तुम सब हेडिंग भी यूज मत करो, सिंपल लिखो, ठीक है। इसको अवॉइड करो, अवॉइड करो, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज मत करना, वो क्या, लूज लैंग्वेज मत करो, लिखो लूज लैंग्वेज। लूज लैंग्वेज कौन यूज करता है, यहाँ पे फिर ट्राई हो गया, लूज लैंग्वेज यूज करता है लायर, ठीक है, झूठ लगती है। जब बहुत इतने से वर्ड को, जो जब तीन लाइन, तीन एक लाइन का जो हमारा सेंटेंस है उसे हम एक लाइन में लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्यों जो है हमें तीन लाइन लिखनी। ये लूज लैंग्वेज कौन लिखता है, ये लूज लैंग्वेज वो लिखता है जो राइटिंग में अभी एकदम बिगनर है, बिगनर है, ठीक है। ये बिगनर बच्चा जो है ये लूज लैंग्वेज लिखता है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए कंटिन्यू लिखो, लिखने के बाद इवेल्युएट करवाओ, तभी जाके जो लूज लैंग्वेज वाली आदत है ये दूर जाएगी, ठीक है। भले ही कितनी लैंग्वेज, कितनी जो है नॉलेज आ जाए आपके पास, लेकिन जब तक ये लूज लैंग्वेज नहीं जाएगी ना, तब तक जो है नंबर नहीं मिलने वाले, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तीन चीजें मत करो, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और एक चीज और करना, जब भी लिखो, ठीक है, जब भी लिखो कुछ पर्पस के साथ लिखना। कई कई बच्चे जो है सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं, उनके नंबर कम आते हैं। तो पर्पस मतलब कुछ सामने वाले को समझाना चाहते हो, सामने वाला कौन, सामने वाला आपका एग्जामिनर, एग्जामिनर, जब एग्जामिनर को समझाने के लिए कुछ लिखोगे ना, तो नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे और तुम्हें भी समझ आएगा कि तुम लिख क्या रहे हो, राइट। तो बस ये तीन चार चीजें करना, इसमें हो जाएगा अपना काम, राइट। आई होप कि आज का लेक्चर थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा, तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली क्या नहीं करना ये तो सीखने को मिला ही होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर परसों होगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, प्रिपेयर करते रहो, ठीक है, लिखते रहो।